संसद के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज होगा। 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा और सुबह 11 बजे से कार्रवाई की शुरुआत होगी। शीत सत्र के दौरान कुल 19 बैठकें प्रस्तावित हैं। वक्फ बिल समेत 16 विधेयक पेश किए जाएंगे। लोकसभा में 8, राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित हैं और अडानी मुद्दे पर संसद में हंगामे के आसार है। इसी के साथ आपको बता दें, विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर बहस की मांग की है। इसी के साथ मणिपुर हिंसा, प्रदूषण, रेल दुर्घटनाएं भी अहम मुद्दे रहेंगे, जिसको विपक्ष जो है वो उठाने की पूरी कोशिश करने वाला है। और आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, पहला दिन होगा। बेहद हंगामेदार सत्र आज का रह सकता है। आज का दिन इस लिहाज से शीत सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर मीडिया से रूबरू होंगे। 26 नवंबर को राज्यसभा लोकसभा की बैठकें नहीं होंगी और संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। और इसी के साथ और भी जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, आज शीतकालीन सत्र की कार्रवाई का पहला दिन है। आज से शीतकालीन सत्र का आगाज होगा। कई विधेयक पेश होंगे, कई बिल्स पेश किए जाएंगे और हंगामे के भी आसार। फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही देर बाद संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। 20 दिसंबर तक ये सत्र चलता हुआ नजर आएगा और बात की जाए तो काफी हंगामेदार जो है इस सत्र के रहने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। विपक्ष जो है पूरी तरीके से लामबंद देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार को घेरने की कवायद विपक्ष की इस बार सत्र में जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। वही हमने देखा था कि कल जो सर्वदलीय बैठक है वो होती हुई जो है नजर आई थी और सर्वदलीय बैठक में जो है तमाम एजेंडे जो है वो विपक्ष की तरफ से दिए गए थे कि आखिरकार किन किन विषयों पर जो विपक्ष है वो आज जो है इस सत्र के दौरान जो है चर्चा करना चाहता है। कई सारे ऐसे मसले हैं जिसमें अडानी की बात की जाए, मणिपुर में हो रही हिंसा की बात की जाए, उत्तर भारत में हो रहे प्रदूषण की बात की जाए और अब से कुछ ही देर पहले जो अलग अलग सांसद हैं वो भी अपने अपने तरीके से जो नोटिस है 0R के नोटिस की बात की जाए, 267 नियम के तहत नोटिस की बात की जाए, वो आज जो है देते हुए जो है नजर आ रहे हैं। संभल में हमने देखा किस तरीके से जो एक जो हिंसा है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर AIM की तरफ से जो है वो नोटिस जो है दिया गया है। तो ऐसे में कई सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर जो सरकार वर्सेस जो विपक्ष है वो आज जो है देखने को इस बार इस शीतकालीन सत्र में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है। वहीं इसके अलावा भी हम बात करें तो कई जो अहम विधेयक है वो इस शीतकालीन सत्र के दौरान जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। करीब 16 ऐसे विधेयक हैं जिनको लेकर सरकार जो है सदन में जो है रखती हुई जो है नजर आएगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयकों की बात की जाए तो वक्फ बिल जो है उसमें से एक देखने को मिलता हुआ नजर आता है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए तो वो एक देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। और ये दोनों ऐसे मसले हैं जहां पर जो विपक्ष है या फिर कहें कि जो सत्ता पक्ष है उसमें टकराव की जो स्थिति है वो जो है सीधे तौर पर देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण अगर हम बात करते हैं तो ये जो है जो शीतकालीन सत्र है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और शीतकालीन सत्र की रणनीति बनाने को लेकर भी बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आज जो है संसद भवन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में रणनीति बनाती हुई जो है नजर आएंगी। अब बिल्कुल स्पर्श, जिन 2 विधेयकों का आपने यहाँ पर जिक्र किया, 16 विधेयक पेश किए जाएंगे, लेकिन उनमें से 2 विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बिल, इनको लेकर काफी तकरार जो है वो शुरू से ही देखी गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। तो ये कहा जा सकता है कि आज जब कार्रवाई की शुरुआत होगी तो बेहद हंगामेदार आज का दिन रह सकता है, खासकर इन दोनों विधेयकों को लेकर। देखिए, देखने वाली बात ये रहेगी कि कब ये जो दोनों बिल हैं वो टेबल सदन के जो है पटल पर होते हुए नजर आएंगे और जब ये दोनों बिल जो है टेबल पर जो है आते हुए नजर आएंगे उस दिन ये माना जा सकता है कि जो हंगामा है वो इन दोनों बिलों को लेकर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है। और खासतौर पर जो वक्फ बिल है उसको लेकर हम जानते हैं कि जो रिपोर्ट है वो तैयार करने के लिए कहा गया था और रिपोर्ट सदन में जो है पेश होती हुई जो है नजर आएगी। हालांकि उसको लेकर भी जो है समय मांगा गया है कि थोड़ा सा और समय दिया जाए कि जो रिपोर्ट है वो जो है पेश होती हुई नजर आए। लेकिन वक्फ बिल को लेकर विपक्ष जो है पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। वहीं जो सत्ता पक्ष है उनका भी ये कहना है कि वक्फ जैसा जो चीज है वो संविधान में नहीं देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। तो ऐसे में
ये एक अब जो है अहम मसला कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो जहां पर हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हुए नजर आए थे, जिसमें हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र, झारखंड, और यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से जो विपक्ष है वो ईवीएम समेत जो अन्य मसले हैं उनको लेकर भी सवाली निशान उठाता हुआ जो है नजर आता है। तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तैयार देखने को नहीं मिलती हुई जो है नजर आती हैं, और इसको लेकर भी जब भी ये बिल जो है सदन में लाया जाएगा तब जो है हंगामे की स्थिति देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। लेकिन आज के दिन की बात करते हैं तो आज का दिन अब से कुछ ही देर बाद हो सकता है कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य के साथ जो है इसकी शुरुआत जो है करते हुए जो है नजर आएंगे संसद के शीतकालीन सत्र की, और उसके बाद में जो विषय अभी जो है विपक्ष उठाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा उन विषयों में अडानी मसला जो है सबसे अहम देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा जो है एक बार फिर से होती हुई नजर आई है उसको जो है उठाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। रोजगार की बात की जाए, दिल्ली में या उत्तर भारत के राज्यों में जो प्रदूषण की स्थिति है उसकी बात की जाए, ऐसे तमाम विषय जो है वो दिन प्रतिदिन की जो सिटिंग्स होंगी उनमें उठाने की कवायद जो है वो विपक्षी पार्टी, और इसी को लेकर हम देखेंगे कि सुबह 10 बजे यानी अब से कुछ देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के जो दफ्तर है उसमें जो तमाम विपक्षी पार्टियां यानी इंडिया गठबंधन के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक होती हुई जो है नजर आएगी, और 10:30 बजे जो कांग्रेस के तमाम एमपीज हैं उनकी बैठक जो है जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी दफ्तर है वहां पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। अब कुछ कई मुद्दे विपक्ष आज उठाने की कोशिश करेगा, चर्चा करने की मांग करेगा। यहाँ पर जिस तरह से आपने जिक्र किया कई मुद्दे, लेकिन प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, खास तौर पर जब देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो इतना बड़ा हुआ है, 450 से पार AQI है, और सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार दिल्ली को लगी है कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्रैब के नियमों को लागू करने में अनदेखी हो रही है। तो ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा जरूर बन सकता है। देखिए बिल्कुल दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति के मसले को लेकर जो कांग्रेस सांसद हैं रंजीत रंजन, उन्होंने जो नोटिस है वो दिया है कि इस मसले पर चर्चा जो है होनी चाहिए, और जिस तरीके से जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार हैं वो इस मसले पर खास तौर पर ध्यान दें, क्योंकि हम देखते हैं कि इस मसले पर राजनीति जो है होती हुई नजर आती है। दिल्ली सरकार हरियाणा पर, राजस्थान पर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उन पर जो है आरोप लगाती हुई नजर आती है। पंजाब को वो कहती है कि पंजाब ने अपनी जो पराली जलाने की स्थिति है उसमें जो है सुधार कर लिया है, चूंकि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार देखने को मिलती हुई नजर आती है। ऐसे में केंद्र सरकार किस तरीके से इस मसले पर जो है कार्य करती हुई नजर आ रही है, क्या तमाम राज्य सरकारों को एक साथ बैठाकर इस मसले पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे तमाम विषय होते हैं जिनको लेकर जो है जो चर्चा है वो होनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर हम जानते हैं कि आज जो रंजीत रंजन है कांग्रेस की सांसद, उनकी तरफ से जो सदन में चर्चा के लिए नोटिस है वो फिलहाल जो है दिया गया है। स्पष्ट 16 विधेयक कुल पेश होने हैं, 19 बैठकें होंगी, इनमें से 2 पर हम चर्चा कर चुके हैं, वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बिल। और कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो संसद की कार्रवाई के दौरान थ्रू आउट इन 20 दिनों में पेश होने वाले हैं? देखिए बाकी जो विधेयक है उनके संदर्भ में बात की जाए तो जो रेलवे से जुड़े हुए विधेयक हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए विधेयक हैं, ऐसे कुछ विधेयक हैं जो कि जो संसद के इस सत्र में जो है जो देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। हालांकि ये तमाम ऐसे विधेयक होते हैं जिनको लेकर जो किसी प्रकार की हंगामे की स्थिति है वो नहीं देखने को मिलती, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि अब चूंकि विपक्ष भी इस बार जो है मजबूत स्थिति में देखने को मिलता हुआ नजर आता है। कांग्रेस के जो है 99 सांसद है, इसके अलावा जो दूसरी पार्टियां उनमें भी कई जो बड़े चेहरे हैं वो इस बार संसद भवन के अंदर देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, जिसमें अखिलेश यादव की बात की जाए या फिर अन्य चेहरों की बात की जाए। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति इस वक्त संभल एरिया में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि इस मसले को उठाने की कोशिश जो है वो आज सत्र के दौरान जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। तो ऐसे में करीब जो 16 के आसपास विधेयक है वो इस सत्र में पास कराने की जो कोशिश है वो सरकार की तरफ से देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। और वहीं जो विपक्ष है वो अपने जो मसले उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में रखे थे वो तमाम मसले जो है उठाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा, चर्चा जो है करता हुआ नजर आएगा।
बिल्कुल स्पष्ट, जिस तरह से आपने बताया, निश्चित रूप से बिल्कुल ये बात है कि इस बार विपक्ष जो है वो काफी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस के अकेले के 99 जो सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे कार्रवाई के दौरान, और इंडिया गठबंधन भी है। तो जो विधेयक पास करने की, बिल पास करवाने की कोशिश की जाएगी सत्र की कार्रवाई के दौरान, तो क्या सत्ता पक्ष इस वजह से थोड़ा बैकफुट पर नजर आ सकता है इस बार विपक्ष की मजबूती के कारण? देखिए, चर्चा के दौरान जरूर ये कहा जा सकता है कि एक जो आमने सामने की स्थिति है वो जो है सदन के अंदर लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, उसमें देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। लेकिन जहां तक बिल्स की बात की जाए तो जो सत्ता पक्ष है उसके पास में जो पूर्ण बहुमत है वो जो है सदन के अंदर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। हालांकि कई जो बिल है वो होते हैं जिनको लेकर हंगामे की स्थिति जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है, और उनको जो है जो संसद की अलग अलग कमेटीज है उनमें भेजने की जो कोशिश है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है, ताकि इन बिलों पर एक विस्तृत चर्चा होती हुई नजर आए। जैसे कि वक्फ बिल को जो है कमेटी में भेजा गया था, उसमें सत्ता पक्ष की बात की जाए चाहे विपक्ष की बात की जाए, दोनों सांसद जो है उन कमेटीज में देखने को मिलती हुई नजर आते थे, और दोनों जो सांसद है जो दोनों पक्षों के वो अपनी अपनी राय जो है जो वक्फ बिल है उसको लेकर देते हुए जो है नजर आए थे, और उसकी जो रिपोर्ट है वो अब सदन में जो है रखी जो है जाती हुई आने वाले समय में नजर आएगी। लेकिन जहां तक अगर हम बात करते हैं नंबर गेम की, तो नंबर गेम में जो है पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, उनके पास में नंबर देखने को मिलता हुआ नजर आता है, और वो जो है कभी भी चाहे तो जो बिल है वो जो है पास कराते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता रहे हैं आज से संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज होगा। 16 विधेयक पास करवाए जाएंगे और साथ ही 19 बैठकें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तावित हैं।